हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। एक घबराता हुआ, तड़फता हुआ, मौत से कांपता हुआ कबूतर राजा शिबी के गोद में आकर के गिरता है। कबूतर के पीछे पीछे एक बाज आता है और बाज कहता है, हे धर्म प्रायण कर्तव्यनिष्ठ शिबी राजा, ये कबूतर मेरा भोजन है, ये कबूतर मेरा आहार है, आप इसको लौटा दीजिए। इस कबूतर को आप छिपाने की कोशिश मत करो। कबूतर कृपया मुझे वापस दे दो। कबूतर कहता है, हे धर्मप्रायण श्रेष्ठ राजा, आप तो ब्रह्मभूत हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मम भक्ति लभते पराम। हे श्रेष्ठ राजा, आपको पराभक्ति प्राप्त है, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, आपने परोपकार की प्रतिज्ञा कर रखी है, आप पर पीड़ा को सहन नहीं कर सकते, मुझे मृत्यु का भय है। राजा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, मैं जीना चाहता हूँ। बाज कहता है, हे नृपश्रेष्ठ, मैं भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बीमार हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे कबूतर मिला है। अगर ये कबूतर आप वापस नहीं करेंगे तो मैं और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे और आपको बड़ा पाप लगेगा। राजा कहता है, हे बाज, ये कबूतर मेरी शरण में है, ये कबूतर अपने जीवन की रक्षा चाहता है, मैं इसको वापस नहीं दे सकता। बाज कहता है, हे नृपश्रेष्ठ, वह धर्म क्या जो दूसरों की धर्म के अंदर बाधा देवे। हे नृपश्रेष्ठ, मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्म है, ये विधि का विधान है, ये नियति की नियति है कि ये कबूतर मेरा आहार बने। राजा श्रेष्ठ असमंजस में है, एक तरफ कबूतर के प्राण की रक्षा, दूसरी तरफ बाज और बाज के पक्षियों के आहार की रक्षा। राजा कहते हैं, हे बाज, इस कबूतर के बदले में जो आप कुछ भी जो मांगना चाहते हैं वो आप मांग लीजिए। राजा कहते हैं, मेरा ये राज्य, मेरा ये शरीर आपके लिए समर्पित है। बाज कहता है, राजा श्रेष्ठ, मैं मांसभक्षी प्राणी हूँ, मुझे जिंदा प्राणी चाहिए, मैं आपके शरीर का, मैं इस राज्य का क्या करूँगा? मैं तो मेरी भूख मिटाना चाहता हूँ, मुझे कबूतर के बदले दूसरा कबूतर दे दीजिए। राजा कहता है, मैंने परहित की प्रतिज्ञा कर रखी है, मैंने पर पीड़ा को हरण करने की प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं दूसरा जीवित पक्षी देने में भी असमर्थ हूँ। तब बाज कहता है, हे नरश्रेष्ठ, क्या मेरे प्राणों की रक्षा करना, क्या मेरे बच्चों की प्राणों की रक्षा करना, क्या मेरी भूख को मिटाना आपका धर्म नहीं है, आपका कर्तव्य नहीं है? राजा असमंजस में है, राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये समझ भी नहीं आता है। लेकिन राजा बाज के समक्ष हाथ जोड़कर कहता है, हे बाज, हे बाज, मेरे धर्म की रक्षा करो और इस कबूतर को बचाओ, और इस कबूतर के बदले में आप जो भी चाहो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाज कहता है, हे राजन, एक उपाय है। राजा कहता है, क्या उपाय है? बाज कहता है कि आपके शरीर में से कबूतर के वजन जितना
अगर मांस काट करके मुझे दे दिया जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा बड़े खुश होते हैं। राजा बाज को धन्यवाद देते हैं, हे बाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं अपने शरीर का मांस देने के लिए तैयार हूँ। तराजू मंगाया जाता है। एक तराजू में कबूतर को रखा जाता है और दूसरे तराजू में राजा अपना हाथ काट करके तराजू में रख देता है। लेकिन आश्चर्य, कबूतर का वजन अधिक है। राजा दूसरा हाथ काट देता है, फिर भी कबूतर का वजन अधिक है। राजा अपना पैर काटता है, फिर भी कबूतर का वजन अधिक है। राजा अपना दूसरा पैर भी काट देता है, फिर भी कबूतर का वजन अधिक हो रहा है। राजा असमंजस में है और राजा पलड़े के अंदर, तराजू के अंदर स्वयं बैठ जाते हैं और बाज को कहते हैं, हे बाज मेरा संपूर्ण शरीर, मेरे शरीर का संपूर्ण मांस तुम्हारे लिए समर्पित है। राजा बाज के समक्ष समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि बाज राजा के ऊपर कब झपटता है और कब राजा को अपना आहार बनाता है। राजा आंख मीच करके, मौन होकर के और बाज के आहार के लिए बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के अंदर राजा देखते हैं कि ऊपर से, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। दोनों अश्विनी कुमार, चारों वेद, 8 वसु, रुद्र देवता, आदित्यगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, राजा की जय जयकार कर रहे हैं। और कबूतर बना हुआ अग्निदेव समक्ष, राजा के समक्ष उपस्थित होता है और जो बाज बना हुआ है वो इंद्रदेव भी राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं। और राजा इंद्रदेव कहते हैं, हे राजा ये जो कबूतर है ये अग्नि है और ये बाज जो है मैं स्वयं हूँ। हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपके परोपकार की परीक्षा लेने के लिए, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए, आपकी पर पीड़ा हरण करने की परीक्षा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। आपकी जय जयकार हो, आपकी तपस्या धन्य है, आपकी प्रतिज्ञा धन्य है, आपका परोपकार धन्य है, आपका परहित धन्य है। और इस प्रकार से आकाश के अंदर ध्वनि हो रही है और राजा की जय जयकार हो रही है। आओ आज हम राजा शिबी से परोपकार की, पर पीड़ा की शिक्षा लेकर के, उनका सत्संग करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। वंदे मातरम। जय हिंद।